हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को हम नर्वस सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे बच्चों जानते हो, यहाँ पर इसको पढ़ने से पहले एक बहुत अच्छा वर्ड याद रखना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जब हमारे बॉडी का दो या दो से अधिक आर्गन एक दूसरे के फंक्शन को कम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम एक्सरसाइज करते हैं। जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा स्केलेटल मसल, हमारा बोन्स, मसल्स का इम्पोर्टेंस है, वहाँ रोल है, वो वर्क कर रहा है। उसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। तो ऑक्सीजन की डिमांड कौन पूरा करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा। इसका मतलब कि स्केलेटल सिस्टम के काम करने से रेस्पिरेटरी और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों इन्वॉल्व हुआ। तो ये दोनों का फंक्शन एक दूसरे से क्या हुआ? कंसर्न है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसलिए कहते हैं कि व्हेन टू आर मोर आर्गन इंटरकनेक्टेड, कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर, कंप्लीमेंट द वन अनदर फंक्शन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम अगर देखा जाए तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं आज, तो बच्चों ह्यूमन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड नीट पेपर में देखेंगे आप 2 या 3 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का तरीका क्या होगा? एक तो क्वेश्चन होगा नर्व कंडक्शन में इम्पल्स वगैरह के बारे में, पोलराइजेशन क्या है, डीपोलराइजेशन क्या है, रीपोलराइजेशन है। सेकेंड होगा नर्वस सिस्टम के जो पार्ट हैं, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो उनके पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ब्रेन के फंक्शन से, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन से। और तीसरे तरह का क्वेश्चन होता है आई से और ईयर, जो सेंसरी आर्गन हमें 2 पढ़ने हैं। तो आइए बात करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं सीएनएस, दूसरे को बोलते हैं पीएनएस। जो सीएनएस होता है उसके अंदर क्या होता है तो बताएंगे। उसके अंदर नर्व, सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। और जो पीएनएस होता है उसके अंदर नर्व्स आती हैं। और वो नर्व्स कहाँ से? जो सीएनएस से निकलती हैं। वो नर्व 2 प्रकार की होती हैं। जो ब्रेन से निकलती है उसको क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उसका नाम स्पाइनल नर्व होता है। जैसे कि देखिए, आपको बताया ह्यूमन न्यूरल सिस्टम 2 पार्ट्स, वन इज द सीएनएस, अनदर द पीएनएस। सीएनएस हालो होता है, डार्सली होता है, और मिड बॉडी के डार्सल एक्सिस पर ये पाया जाता है। इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पीएनएस इंक्लूड नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द सीएनएस। नर्व आर द 2 टाइप, वन द क्रेनियल नर्व, अनदर द स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। अब जैसे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन नर्व फाइबर 2 प्रकार के होते हैं। एक को एफरेंट बोलते हैं, दूसरे को इफरेंट कहते हैं। देखो, एफरेंट को सेंसरी भी कहते हैं, इफरेंट को मोटर भी कहते हैं। देखिए, एफरेंट का मेन काम है कि ये इंपल्स को किसी टिश्यू आर्गन से सीएनएस तक ले जाता है। इसका मतलब सेंसरी काम किया। इफरेंट सीएनएस से इंपल्स को टिश्यू या आर्गन तक वापस लाता है। इसका मतलब मोटर न्यूरॉन काम किया। तो एक एफरेंट को हम लोग सेंसरी, इफरेंट को हम लोग मोटर कहते हैं। इसके बाद जो पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो 2 सब डिवीजन में डिवाइड होता है। एक को कहते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक को कहते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है वो मेन क्या काम करता है कि किसी इंपल्स को वो वॉलंटरी आर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे स्केलेटल मसल, हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारी वॉलंटरी मसल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में ये काम करता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। मतलब कि इंपल्स ट्रांसमिट करता है वॉलंटरी आर्गन, जैसे स्केलेटल मसल में ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी और बॉडी एक्टिविटी स्केलेटल मसल की वजह से। और जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है वो बॉडी के हमारे विसरल आर्गन में पाया जाता है। उसको एक तरह विसरल न्यूरल सिस्टम भी कहा जाता है। और वो इनवॉलंटरी फंक्शन को ये सप्लाई करता है, वहाँ तक इंपल्स को पहुँचाने का काम करता है। मतलब सप्लाई इंपल्स टू इनवॉलंटरी आर्गन, जैसे हार्ट में, लीवर में, किडनी में, यूरिनरी ब्लैडर में। ये इंपल्स को पहुँचाने के लिए ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो देखिए, पैरासिम्पैथेटिक के जो फाइबर होते हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों से निकलते हैं। उसको कहते हैं क्रेनियोसैक्रल फाइबर। आज जो स्पाइनल कॉर्ड के केवल फाइबर निकलते हैं थोरैक्स और लंबर रीजन से, उनको थोरैको लंबर फाइबर कहते हैं। तो देखिए, इसको थोरैको लंबर फाइबर बोलेंगे।
इसके फाइबर को क्रेनियोसैक्रल फाइबर कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दोनों से निकलते हैं। तो इसका मतलब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के अंदर दो पार्ट हो गया, एक सीएनएस एक पीएनएस। पीएनएस के अंदर दो टाइप की डिवीजन है, सोमैटिक न्यूरल और ऑटोनॉमिक न्यूरल। तो सोमैटिक न्यूरल इम्पल्स को ये ट्रांसमिट करता है कहाँ, वॉलंटरी ऑर्गन तक, और जो ये है इनवॉलंटरी तक पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद आप देखें तो न्यूरल सिस्टम वेरी सिंपल, ये पाया जाता है इनवर्टिब्रेट्स में, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है उनमें न्यूरल सिस्टम बहुत सिंपल होता है। वैसे आप देखिए सबसे पहले न्यूरल सिस्टम की बात करें तो सिलेंट्रेटा में शुरू हुआ। सिलेंट्रेटा में नर्व तो पाया गया बट ब्रेन नहीं पाया गया। सबसे पहले ब्रेन सिफलाइजेशन जो है प्लेटीहेलमिन्थेस से शुरू हुआ। इसके बाद एनिलिडा में अर्थोम के अंदर ब्रेन का नाम सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया दिया जाता है, और जो कॉकरोच होता है उसके ब्रेन का नाम सुप्राओसोफेजियल गैंग्लिया देखिए बोला जाता है। और न्यूरॉन, अब बात करेंगे हम लोग न्यूरॉन के बारे में। आज न्यूरॉन और न्यूरॉन के टाइप्स और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दे रहे हैं, इस पर नीट में क्वेश्चन का बनते हैं। तो अगर न्यूरॉन क्या है, यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू की यूनिट का नाम न्यूरॉन देते हैं। न्यूरॉन की ओरिजिन क्या होती है तो बताएंगे इक्टोडर्मल होता है। सबसे पहले न्यूरॉन जिसको प्रिमिटिव न्यूरॉन कहते हो निडेरिया में डेवलप किया, वो एपोलर होता है क्योंकि उसमें साइटान केवल पाया जाता है, उसमें एक्सॉन और डेंड्रॉन एब्सेंट होता है। मैच्योर, अगर न्यूरॉन मैच्योर है, मैच्योर न्यूरॉन में डिवीजन नहीं होता क्योंकि उसके अंदर ये सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। तो जो सेंट्रियोल नहीं होगा तो उसका डिवीजन नहीं होता है। इसके बाद इनमें रीजनरेशन का पावर बहुत ही कम होता है, लिस्ट। जैसे प्यूबर्टी के बाद नर्व की सेल जो है जो डिवाइड होती है उनका रीजनरेशन पावर बहुत कम होता जाता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी और नर्वस में किसका डिवीजन रुक जाता है प्यूबर्टी के बाद, तो बताएंगे नर्वस सिस्टम का डिवीजन स्टॉप हो जाता है, बाकी सभी का डिवीजन होता रहता है। इसमें अगर ऑक्सीजन की मात्रा हम लोग के बॉडी में कमी हो जाए तो न्यूरल सिस्टम सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो न्यूरल सिस्टम हाईली सेंसिटिव टू लो ऑक्सीजन टेंशन। और न्यूरॉन में न्यूट्रिएंट ग्लूकोज के रूप में, वैसे हमारी ब्रेन शुगर का नाम होता है गैलेक्टोज, तो ब्रेन शुगर इज गैलेक्टोज। अब देखिए न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखें तो न्यूरॉन के कितने पार्ट हैं, तीन पार्ट से बनना होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। जो सेल बॉडी है, इसी सेल बॉडी का जो दूसरा नाम है, देखिए इसको सेल बॉडी कहा गया, इसी को साइटान भी कहते हैं, इसी को सोमा भी कहते हैं, इसी को पेरिकैरियन भी कहते हैं, साइटान। और इसके बाद इस स्ट्रक्चर का नाम देखिए क्या है, डेंड्रॉन। अगर वन है तो डेंड्रॉन है, अब बहुत से तो डेंड्राइट्स है। इसके बाद इसको बोलते हैं एक्सॉन हेलैक। एक्सॉन हेलैक ये इसका सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है न्यूरॉन का। और ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसका नाम देते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर जो कवरिंग होती है उसका नाम देते हैं माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ पाई जाती है एक्सॉन के ऊपर की कवरिंग। इस कवरिंग जहाँ माइलिन शीथ नहीं है वहाँ नाम देते हैं नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जाना जाता है, नोड ऑफ रेनवियर। ये नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और इसको कहते हैं टर्मिनल एक्सॉन। टर्मिनल एक्सॉन ये कहलाता है, या इसी का दूसरा नाम दे सकते हो टीलोडेंड्रॉन भी कह सकते हैं। टीलोडेंड्रॉन माने एक्सॉन का वह पार्ट जो टर्मिनेट हो जाए उसका नाम टीलोडेंड्रॉन। और ये टीलोडेंड्रॉन ही से बनता है सिनेप्टिक वेसिकल, या सिनेप्टिक नॉब बनाती हैं। सिनेप्टिक वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। सिनेप्टिक वेसिकल जो रहती हैं उनमें न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस पाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं जो न्यूरॉन के साइटॉन के अंदर स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसका नाम न्यूक्लियस देते हैं। ये न्यूक्लियस होता है। इसकी न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होती है, पेरीफेरी होती है। रूट हेयर में टिप पर पाया जाता है, न्यूरॉन में पेरीफेरल होता है, और कॉलमनर एपिथेलियम में बेसल न्यूक्लियस होता है, और जनरली सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। तो जनरली सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में होगा, न्यूरॉन में पेरीफेरल होगा, रूट हेयर में टिप पर होगा, और कॉलमनर एपिथेलियम में न्यूक्लियस बेसल होता है। इसके बाद ये निसिल ग्रेनुल देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर जो दिखाए हैं इनको निसिल्स ग्रेनुल के नाम से जाना जाता है। और जो निसिल्स ग्रेनुल होती हैं ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी होती हैं। इनके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर था कि पार्ट ऑफ न्यूरॉन डिवाइड इनटू 3 पार्ट, वन इज द साइटॉन, अनदर इज द एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। अब देखिए साइटॉन की इंफॉर्मेशन अगर देखें आप
तो साइटॉन को सोमा पेरिकैरियन सेल बॉडी के नाम से जाना जाता है। साइटॉन का डायमीटर जो होता है 13.5 माइक्रोमीटर होता है। साइटॉन के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम वगैरह पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होगा इसमें दोनों तरह के आपने पढ़ा होगा, यूकैरियोट में राइबोसोम पढ़ते हैं ना, दोनों तरह के होते हैं, 70S और 80S होता है, बट यहाँ 80S टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं। और ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। इसके बाद निसिल ग्रेनुल इरेगुलर मास, ये बताया ना इरेगुलर मास होता है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसके साथ राइबोसोम जुड़ा होता है और राइबोसोम के एसोसिएशन से ये हेल्प करती है किसमें, प्रोटीन बनाने का काम करती है। साइटॉन का मेन रोल क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करता है, ग्रोथ में मदद करता है। तो साइटॉन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, साइटॉन के अंदर न्यूक्लियस पाया गया, पेरिफेरल हो गया, निसिल ग्रेनुल पाई गई, निसिल ग्रेनुल प्रोटीन बनाने का काम करेगी। निसिल ग्रेनुल ये नेटवर्क किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, एसोसिएटेड विद राइबोसोम। ये आता इंपॉर्टेंट सवाल है। निसिल ग्रेनुल का दूसरा नाम ट्रिग्रॉइड ग्रेनुल भी कहा जाता है। ये निसिल ग्रेनुल एक्जान में नहीं पाई जाती है, डेंड्राइट और साइटॉन में केवल होती है। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये बताया एक्जान क्या है, तो एक्जान का मतलब होता है सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ये साइटॉन से एराइज होता है, ये किसी इंपल्स को साइटॉन से दूर ले जाने का काम करता है। और अगर इसके ऊपर माइलिन शीथ पाई गई तो माइलिन शीथ अगर है तो उसको माइलिनेटेड कहा गया, अब माइलिन शीथ नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड कहा गया। बट स्वान सेल दोनों में होती है, चाहे वो माइलिनेटेड हो चाहे वो नॉन माइलिनेटेड हो। इसके बाद एक्जॉन हिले, ये बताया कि साइटॉन का पार्ट होता है, लेकिन उसी जगह से एक्जॉन एराइज होता है और ये सबसे ज़्यादा न्यूरॉन का सेंसिटिव पार्ट बोला जाता है। उसके बाद एक्जॉन माइलिन शीथ के आधार पर दो बताया, जिसपे माइलिन शीथ होगी उसको माइलिनेटेड कहेंगे, जिसपे माइलिन शीथ नहीं होगी उसको नॉन माइलिनेटेड कहेंगे। इसके बाद आप पढ़ते हो डेंड्राइट, तो डेंड्राइट मेनी नंबर होगा, ब्रांच होगा, एक्यूट एंगल पर होगा, ये इंपल्स को कंडक्ट करेगा, साइटॉन की तरफ लाने का काम करेगा, इसलिए कहते हैं कंडक्ट इंपल्स टुवर्ड साइटॉन। तो साइटॉन की तरफ इंपल्स लाने वाला डेंड्राइट और साइटॉन से दूर ले जाने वाला एक्जॉन होता है। और डेंड्राइट के ऊपर माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है, डेंड्राइट के अंदर ये निसिल ग्रेनुल पाया जाता है। डेंड्राइट बहुत सी ब्रांच की होती हैं, एक्जॉन लेस ब्रांच का होता है। इसके बाद आप देखेंगे तो न्यूरॉन का जो टाइप है, न्यूरॉन का टाइप नंबर ऑफ एक्जॉन और डेंड्रॉन के आधार पर किया गया। ये न्यूरॉन को देखिए हम 4 कैटेगरी बता रहे हैं। एक को बता रहे हैं नॉन पोलर, जिसको दूसरा नाम देंगे एपोलर, सेकेंड बताया यूनिपोलर, थर्ड बाईपोलर और फोर्थ मल्टीपोलर। देखिए अगर ए पोलर की बात करेंगे तो ए पोलर का मतलब होता है कि साइटॉन केवल होगा उसमें न्यूरॉन विथ साइटॉन, नो डेंड्रॉन एक्जॉन। ये प्रिमिटिव टाइप न्यूरॉन होगा। सिलेंटेटा में सबसे पहले डेवलप किया, तो सिलेंटेटा में नर्व सेल पाई गई, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं पाया गया, ब्रेन नहीं पाया गया। और यूनिपोलर का मतलब न्यूरॉन जिसमें साइटॉन के साथ केवल एक एक्जॉन होगा, डेंड्रॉन नहीं होगा, उसको यूनिपोलर कहते हैं। ये इम्ब्रियो में पाया गया या स्पाइनल नर्व में पाया जाता है। और अगर साइटॉन के साथ 1 डेंड्रॉन 1 एक्जॉन हो तो उसको हम कहते हैं बाईपोलर। बाईपोलर न्यूरॉन आई के अंदर रेटिना में पाया जाता है। और वैसे सेंसरी ऑर्गन जैसे नोज में और टंग्स के ऊपर जितने भी सेंसरी ऑर्गन हैं उनमें ये बाईपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। और मल्टीपोलर की बात करें तो साइटॉन के साथ एक एक्जॉन होगा और बहुत सी डेंड्रॉन होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपोलर। तो साइटॉन विथ 1 एक्जॉन मेनी डेंड्रॉन मल्टीपोलर। और ये मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है, यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में मल्टीपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। तो आज आपने यही पढ़ा कि न्यूरॉन ह्यूमन न्यूरल सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बना है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस के अंदर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आता है, पीएनएस के अंदर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई नर्व आती हैं। वो नर्व ब्रेन से निकली तो क्रेनियल, स्पाइनल नर्व से कॉर्ड से निकली तो स्पाइनल। और नर्व जो फाइबर जो होते हैं वो 2 प्रकार के फंक्शन के आधार पर होते हैं, एक एफरेंट एक इफरेंट। एफरेंट जो होता है किसी भी इंपल्स को सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस से कहाँ पहुँच, टिश्यू से ऑर्गन से सीएनएस तक पहुँचाएगा सेंसरी। और मोटर जो होता है वो नर्वस सिस्टम से टिश्यू या ऑर्गन तक पहुँचाने का काम करता है। उसके बाद जो पीएनएस होता है वो सब डिवीजन 2 हैं, सोमैटिक न्यूरल और
एक होता है ऑटोनॉमिक, सिमेटिक न्यूरल के अंदर वो इम्पल्स को इन वॉलंटरी ऑर्गन तक ले जाएगा, जैसे स्केलेटल मसल तक ले जाएगा। और जो ऑटोनॉमिक है वो विसरल ऑर्गन में पाए जाते हैं, वो इम्पल्स को जो है इनवॉलंटरी ऑर्गन में ले जाएगा। ये दो प्रकार का होता है, सोमैटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक के फाइबर जो होते हैं केवल स्पाइनल कॉर्ड के थोरैक्स और लंबर से निकलते हैं, उसको थोरैको लंबर कहते हैं। और जो इस पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर होते हैं वो ब्रेन, 10th क्रेनियल नर्व, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा निकलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल रीजन से निकलते हैं, इसलिए उसको क्रेनियोसैक्रल फाइबर के नाम से जाना जाता है। अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात किया था अपने, न्यूरॉन में 3 पार्ट, एक सेल बॉडी, डेंड्रॉइड्स और एक्सॉन पढ़ा। न्यूरॉन का टाइप, तो न्यूरॉन का टाइप किस आधार पर पढ़ा, तो नंबर ऑफ डेंड्रॉन और एक्सॉन के आधार पर न्यूरॉन को हमने 4 कैटेगरी में बांटा, ए पोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर। ए पोलर ओनली साइटॉन, यूनिपोलर साइटॉन विथ 1 एक्सॉन, बाईपोलर साइटॉन विथ 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्रॉन, और मल्टीपोलर साइटॉन विथ 1 एक्सॉन नो डेंड्रॉन। इस तरह से आप लोग पढ़ा। अब नेक्स्ट हम आपको अगले लेक्चर में नर्व कंडक्शन के बारे में बताएंगे, जो नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होगा, जिसमें पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, सिनेप्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू।